पीटीआई उम्मीदवार मजबूरी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। हमें बताया गया था इंतखाबी निशान वापस हो गया तो मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। पीटीआई रहनुमा कवल शौजब के वकील सलमान अकरम राजा के मखसूस नशस्तों के केस में दलाइल। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, मजबूरी हो तो क्या आईन और कानून नहीं माना जाता, तमाम कवानीन उसूल तोड़ दिए जाते हैं। जस्टिस मुनी बख्तर ने कहा, मेरे ख्याल में पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं। नशस्तें देने के लिए तरीक़ाकार देखना पड़ेगा। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 78 सीटें हमें मिलेगी। इसमें 67 सीट्स वमेन की है, बाकी नॉन मुस्लिम की सीट्स है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। उम्मीद है हमारी 78 सीटें हमें मिलेंगी। आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सीटें उसे देगा जिसका हक है। ये सीटें हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाइयों को मिलेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस, 7 दिन में जवाब तलब। आइंदा हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी, अंजुम अकील जज पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत नहीं कर सके। दौरान समात अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि कायम मकाम सदर ने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मोहम्मद जुबैर का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मोहम्मद जुबैर ने जो बात की उनसे इसकी तवक्को नहीं थी। मोहम्मद जुबैर बताएं कब और कहां मुलाकात हुई। कमर जावेद बाजवा कब लंदन गए। कमर बाजवा की मुलाकात तो क्या कोई बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर को इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम का फैसला इत्तफाक राय से हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स और सूबों के नुमाइंदे मौजूद थे। फैसल करीम कुंडी का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा में नाकाबिले बर्दाश्त लोड शेडिंग हो रही है। वजीर आला और वफाकी हुकूमत को इस मसले का हल निकालना चाहिए था। आपका ऑपरेशन इस्तेहकाम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेहकाम पार्टी तो हो गई है फ्लॉप। वो शो एक सिनेमा हॉल का फ्लॉप शो हो गया है। अब ये दूसरा शो निकाल के ला रहे हैं। इस्तेहकाम पार्टी फ्लॉप हो गई, अब ये दूसरा शो ला रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई कह चुके हम अपने लोगों पर कोई ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिबली फराज ने कहा, बानी पीटीआई के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इस्तेहकाम की चाबी सिर्फ बानी पीटीआई के पास है। पीपल्स पार्टी के फयाज भट्ट की तकरीर के दौरान एमक्यूएम अरकान का सिंध असेंबली में एहतजाज। अली खुर्शीदी ने कहा, तय हुआ था तकरीरों में किसी की लीडरशिप को टारगेट नहीं किया जाएगा। अच्छे माहौल में इजलास चल रहा है, लीडरशिप पर तनकीद मत की जाए। ताजिरों ने हुकूमत से इजाफी गंदम बरामद करने की इजाज़त मांग ली। एसोसिएशन मिल्स चैपल का वजीर आजम को खत लिखा, मुल्क में 3.9 मिलियन टन इजाफी गंदम मौजूद है। 2.5 लाख टन आटा, 2.5 लाख टन मैदा, 5 लाख टन गंदम बरामद की गुंजाइश है। इजाफी ज़खायर बरामद न किए तो स्टॉक ज़ाया होने का खदशा है। कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार। चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत बोर्ड का तवील इजलास। मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर रत्ती बराबर समझौता नहीं होगा। हवाओं का रुख तब्दील होने से कराची में शदीद गर्मी, जुज़वी हीट वेव आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। आइंदा माह के पहले हफ्ते में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की तवक्को है। कराची समेत सिंध के कुछ अजला में मामूल से ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। लाड़काना में पारा 43 डिग्री को छू गया। हैदराबाद, नवाबशाह, जैकबाबाद, सक्खर, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में 41, लाहौर में 40, इस्लामाबाद में 38 डिग्री रिकॉर्ड। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज सक्खर में अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ब्रीफिंग देंगे।
जराये के मुताबिक इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को हतमी शक्ल देने के लिए फैसला मुतवक्के। खबर मानिका तशद्दुद केस में पीटीआई वकील फतेहुल्लाह बरकी की जमानत खारिज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के दीगर वकला की जमानत की तौसीक कर दी। उस्मान रियाज किल, फतेहुल्लाह बरकी, जाहिद बशीर डार ने जज ताहिर की अदालत में दरखास्त जमानत दायर की थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। सिंध और पंजाब में सूरज का पारा हाई। कराची में शदीद हब्स। दर्जा हरारत आज 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में पारा 44 डिग्री तक जाएगा। कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर में भी मौसम गर्म। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में खुजदार, लसबेला, बारकान, योब, शिरानी, कोहलू, मूसाखेल में बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, सखर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में बिजली की बंदिश। शहरी कहते हैं घंटों बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासर हो रहा है। कराची में फनी खराबी के नाम पर बिजली की बंदिश मामूल बन गई। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी खुर्शीद अहमद की बाजियाबी की दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया ख्वाजा खुर्शीद जासूसी के इल्जाम में मिलिट्री की हिरासत में है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, चलें, बंदे का पता तो चल गया। आप कानून के मुताबिक मुतालिका फॉरम से रुजू कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का 1 खरब 40 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर इस्माइल एवान में बजट पेश करेंगे। जराये के मुताबिक सूबे का गैर तरक्याती बजट 86 अरब 60 करोड़ रुपए होगा। तरक्याती बजट के लिए 34 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गंदम की सब्सिडी कीमत में 1 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में एक घर से मियाँ बीवी की 3 रोज पुरानी लाशें मिली हैं। दोनों 12 साल से भतीजे के साथ मुकीम थे। मियाँ बीवी की उम्रें 70 से 75 साल हैं। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल का 10वां रोज। ओपीडी बंद होने से मरीज रुल गए। सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरी हेल्थ का प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को कल तक अस्पताल मुकम्मल फाल करने का हुक्म। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिश ज़ब्ती वाक़े के बाद वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर डॉक्टर्स को मुअत्तल और गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ एहतजाज जारी है। इस्राएली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों में बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत 15 फलस्तीनी शहीद। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मरकज़ पर भी सहूनी अफवाज ने बम बरसा दिए। पानी और खुराक लेने आए मुतादिद अफराद समेत पनाह लिए हुए 8 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है गजा की पट्टी से हमास का कंट्रोल खत्म करने तक जंग जारी रहेगी। जनूबी लेबनान से हिजबुल्लाह का इस्राएली फौजी हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला। एक इस्राएली फौजी शदीद जख्मी। मौसमियाती तब्दीली के असरात। अमरीका और यूरोप में गर्मी की शदीद लहर। वाशिंगटन में पारा 37 डिग्री से तजावुज कर गया। अमरीका की शिमाली और जनूबी रियासतों में हीट वार्निंग जारी। रॉक वैली में तूफान, सैलाब और बगोलों के खदशे के पेश नज़र शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। स्पेन और इटली में भी दर्जा हरारत में इजाफा। नाकाबिले शिकस्त टीम की शानदार परफॉर्मेंस। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। प्रोटियास ने वेस्ट इंडीज को 3 विकेटों से शिकस्त दी। DLS कानून के तहत 123 रन का हदफ 5 गेंद पहले हासिल किया। स्टेबस 29, क्लासन 22 और मार्को ने 21 रन बनाए। मेजबान टीम ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 135 रन बनाए थे।
रॉस्टन चेस की 50 रायगा गई, तबरेज शमसी ने 3 शिकार किए, मैच के हीरो करार पाए। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने भी सेमीफाइनल में सीट पक्की कर ली। अमेरिका को 10 विकेट से आउट क्लास करके फाइनल 4 में जगह बना ली। 116 रन का हदफ सिर्फ 9.4 ओवर में हासिल किया। कप्तान बटलर ने 83 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। इंग्लिश पेसर क्रिस जॉर्डन की 5 गेंदों पर 4 विकेटें, हैट्रिक भी की। शाम 7:30 बजे भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला होगा। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक का T20 इंटरनेशनल में बड़ा कारनामा। विकेटों के पीछे 100 शिकार करने वाले पहले विकेट कीपर बन गए। संगे मील वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की पावल को स्टंप करके हासिल किया। डी कॉक ने 90 मैचेस में 100 शिकार किए। साबिक भारतीय कप्तान MS धोनी के मजमूई तौर पर 91 शिकार। डिजर्व करती है अफगानिस्तान की टीम। नंबर 1 स्कोरर उनका, नंबर 1 विकेटें सबसे ज्यादा, हाईएस्ट पार्टनरशिप एज अ टीम। आप देखें कि मेरे ख्याल से जबरदस्त परफॉर्मेंस और कैप्टनसी आप देखें। अफगान टीम के कप्तान ने शानदार कप्तानी की। ख्वाहिशा अफगानिस्तान सेमीफाइनल्स खेले। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा, अफगान टीम पैसों नहीं मुल्क के लिए खेलती है। बारिश ना हुई तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर हावी होगा। प्रोग्राम में शरीक मेहमान जैन अफजल ने कहा, पाकिस्तानी स्क्वाड में 15 ठीक नहीं थे तो 11 कैसे बेहतर होते। मुस्तफा चौधरी बने अफगान क्रिकेट फैन। आदि ने तंजो मजाक पर कह बिखेरे। और दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध गए। शौहर के हमरा शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। शादी की तकरीब के बाद जोड़े ने मुंबई के मकामी रेस्टोरेंट में शाया लिया। फिल्म और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की।